तो फाइनली ये नए एपिसोड की शुरुआत होती शेरिन ओवन को अपनी फीलिंग्स बताते उसे कहती है कि हाँ ओवन, तुमने बिल्कुल सही सुना, मैं तुम्हारे पर पूरा ट्रस्ट करती हूँ। वो कन्फ्यूजन में पूछता है कि वॉट शेरिन, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि भला तुम क्या कह रहे हो। वो बताती है कि हाँ तूने बिल्कुल सही कहा, मैं तुम्हारे पर अपना पूरा ट्रस्ट और भरोसा करती हूँ, क्योंकि वैसे भी तुम ही तो वो इंसान थे ना, जब मेरे पास कहीं भी जाने के लिए कोई भी जगह नहीं थी तब तुमने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारे पास रखूँ और तूने मेरा पूरा ध्यान रखा था। जिस पर कहता है कि वह अच्छा है, तो अगर ऐसी है तो फिर शेरिन तुम्हें जल्दी से ये साइड में जो केक रखा हुआ है तुम्हें उसे जल्दी खा लेना चाहिए, वरना बाद में तुम्हारा ये केक ठंडा नहीं रहेगा। वो कहती है कि वेल ओवन, मुझे जितना खाना था मैंने उसको ऑलरेडी खा लिया, इसे तुम चिंता मत करो। वो कन्फ्यूजन में कहता है कि वेल मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें केक में चेरी खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो बताती है कि वो अच्छा वेल ओवन, ऐसा है कि ये तो मेरी बचपन से आदत है कि मैं जो बेस्ट पार्ट रहता है कोई भी चीज़ का मैं उस चीज़ को तो लास्ट के लिए संभाल के रखती हूँ। इसी से मैं उस चेरी को और बाकी चीज़ों को इतना ट्रेजर कर रही हूँ, इसलिए मैं उस डिलीशियस बाइट को, जो बाइट बहुत डिलीशियस होगा, मैं उसको थोड़ा सा लास्ट में खाऊंगी। जिस बात को सुन के तो वो भी शांत हो गया था और वो स्माइल करते हुए उसके पास आते हुए कहता है कि वो अच्छा ऐसा है क्या शेरिन, और अगर यही केस है तो फिर क्या तुम मुझे एक बात बताओगी, तो फिर अगर कभी तुम्हें मुझे ईट करना होगा तब तुम पहले भला मुझे पहले खाओगी या फिर इस केक को। और उसकी फ्लर्टिंग को सुन के तो शेरिन भी कन्फ्यूजन में हो गई थी कि व्हाट, भला आखिर ओवन कहना क्या चाहता है। वो ये बात को उससे भी पूछती है, वो जिसके पहले कि वो उसे कोई आंसर दे वो तो उसके थोड़ा सा कुछ ज़्यादा क्लोज हो जाता है और अगले सेकंड में दिखाई देता है कि वह भला कैसे स्वीटली शेन के नेक के पास आके उसे थोड़ा सा उसने शेन को थोड़ा सा गली लगा लिया था। और तभी उसके बिहेवियर को देख के तो शेन पहले से भी अब ज़्यादा कन्फ्यूजन के साथ साथ ब्लश भी करने लगी थी। और वो दूसरी तरफ तो वन शेन की इन बातों को सुनने के बाद बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा था। वो कहता भी है कि शेरिन, तो फिर क्या तुम क्यूरियस नहीं हो। वो पूछते है कि भला क्या चीज़ों को लेके। वो बताता है कि अरे बस यही, हमारी रिलेशनशिप भी इतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से आगे बढ़ रही है उन सारी चीज़ों को ही लेके। बैठा मैं तुम्हें बता दूं कि एक बात बता दूं कि तुम्हें तो कभी कभी थोड़ा सा केयरफुल भी रहना चाहिए कि भला तुम कैसे रहती हो। और फिर अपने मन में भी कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि ये मेरी बहुत ज़्यादा केयर करती है, क्योंकि जब मैं इंजर्ड था तो मेरे पास जो इंसान सबसे पहले आया था वो भी पक्का से शहनी थी जिसने मेरा ध्यान रखा था। इसलिए मुझे तो रियलाइज़ हो रहा है कि चाहे मैं कुछ भी कर लूँ और भले मैं कोई भी वुंडेड बीस्ट की तरह भी रहूँ, तब शहनी वो इंसान रहेगी जो कि हमेशा मेरे पास आएगी। और उसे कहता है कि ठीक है शेरिन, तो फिर तुम्हें हमेशा मेरे पास ही रहना चाहिए। और क्या तुम मुझे एक बात बताओगी कि भला तुम हम दोनों के रिलेशनशिप को भला हाउ फार, भला कितने ले जाना चाहोगी। अभी तभी उसकी बात पे तो उसे कहती है कि सेम एवन, मैं तो कंफ्यूज हूँ कि भला तुम मुझे कहना क्या चाहते हो और क्या तुम आज थोड़ा सा लाइन को क्रॉस नहीं कर रहे। वो कंफ्यूजन पूछता है कि व्हाट, भला कौन सी लाइन, और तुम्हें ऐसे में लगता है कि मुझे सब चीज़ों की परवाह भी है। वो उसके साथ वापिस से थोड़ा सा ऐसी स्वीटली भी बिहेव करने लग जाता है। और वन की वापस ऐसी स्वीट बातों को सुन के तो शेन पहले से भी अब ज़्यादा शौक हो गई थी, और जिसके पहले क्योंकि समझ पाए वन तो वापस उसके साथ थोड़ा सा फ्लर्ट करने लग जाता है। वो तो उससे कुछ ज़्यादा क्लोज भी आ जाता है, जिस पर कहती भी कि वन सही में कि हम इस टाइम पे भी ऐसे बिहेव करना चाहिए और तुम्हें इतना ज़्यादा पास आना चाहिए। वो भी कन्फ्यूज था, बैठा वन उसके बात का कोई रिप्लाई नहीं दे रहा था, बट वन तो शेन के थोड़ा सा पास में बैठा हुआ था, जिसके बाद तो शेन भी कन्फ्यूज हो गई थी। देन फिर तभी जब शेन से पूछती कि वन कैसे में भी तुम मेरे साथ वापस से वैसे बिहेव करने लग जाओगे, तब तो वो कुछ नहीं कहता, बट शेन के थोड़ा सा क्लोज ही आ जाता है। और हमें दिखाई दे रहा था कि भले दोनों कितने ज़्यादा शांत थे और स्टोरी में सीन थोड़ा सा वापस से ऐसे आगे बढ़ रहा था। देन अगले सेकंड तो शेन कन्फ्यूजन में भी आ गई थी कि भला आखिर अचानक से वन को हो क्या गया, भला अचानक से भला वापस से ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और फिर इसी समय वन अपने मन में कहता है कि हाँ मुझे याद है कि वही वो वुमेन है जो कि मेरे मन में उस टाइम में भी आ रही थी जब मैं निकोलिया के साथ था, बस एक चैप्टर पहले मैं उसके साथ थोड़ा सा बातचीत कर रहा था। तब मेरे मन में भले मैं किरल के साथ फाइट क्यों ना करता रहूँ, बट मेरे मन में जो पर्सन था वो तो बस शेरनी थी। भले चाहे मैं कितना भी डिस्कम्फर्ट या फिर डिसएडवांटेज में हूँ, बस मैं तो इसके बारे में सोच रहा था। और फिर वो ऐसे से भी कहते भी कि सेम शेरिन, मैं जब भी तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तब तो मैं थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाता, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि हम दोनों अभी जब यहाँ पे तब हम लोग एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से बातचीत कर लेना चाहिए। और क्या चीज़ बहुत ज़्यादा ऑब्वियस नहीं है, क्योंकि अभी तो तुम मुझे पहले से भी अभी ज़्यादा ब्यूटीफुल और बहुत ज़्यादा अच्छी भी दिखाई दे रही हो। और इसी बात को कहते हुए शेन के थोड़ा सा पास आ जाता है और उसके साथ थोड़ा सा वैसे ही बिहेव कर रहा था, जिस चीज़ को तो आप लोग इमेज में देख के समझ सकते हो।
दैन ओवन कहता भी है कि वेल शैन, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जिसके पहले कि मैं अपने बिजनेस और बाकी काम को करने के लिए बाहर जाऊँ, उसके पहले मुझे तुम्हारे साथ जैसे बिहेव करना है, मुझे तुम्हारे साथ जो सारी बातचीत करना है मुझे तो कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने वैसा नहीं किया तब तो मेरे मन में हमेशा तुम ही आती हो। मैं तो कभी चीज़ों के बारे में सोच ही नहीं पाता। और तुम्हें पता है, जब मैं निकोले के सामने अपने एंगर को दिखा रहा था या फिर मैं अपने एंगर को अपने मन में ही बचा के रख रहा था, तब मेरे मन में बस तुम्हारी ही इमेज आ रही थी, जिसको मैं तो उतना ड्रंक होने के बाद भी बिल्कुल भी नहीं भुला पा रहा था। और मुझे तो उस टाइम ऐसा भी लग रहा था कि मैं तो अपने सेंसेस में ही नहीं आ पा रहा हूँ। दैन उससे कहती भी है कि वंशे में अभी तो तुम मेरे थोड़ा सा ज़्यादा क्लोज आ गए हो। वो भी कहता है कि अच्छा, तो क्या चीज़ में कोई गलत बात भी है। और आगे लोग वापस थोड़ा सा ऐसे स्मेल करने लग जाते। और स्टोरी में सीन थोड़ा सा ऐसे आगे बढ़ रहा था जहाँ पे नहीं पता कि वो शैन तो पहले से भी अब ज़्यादा ब्लश कर रही थी। और इस टाइम भी ओवन कुछ नहीं कहता, वो तो थोड़ा सा ऐसे स्मेल कर रहा था जैसे कि शैन की इन बातों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब फिर तभी तो थोड़े टाइम बाद उससे चिल्ला के कहती भी है कि वन, तुम्हें तो बाकी काम भी होगा ना, इसलिए क्या तुम्हें अभी इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करना चाहिए। इसके बाद के वापिस उससे ज़्यादा कुछ रिप्लाई नहीं देता। और फिर जब अगली सेकंड शेरिन को वन के थोड़े से ब्लश करते हुए एक्सप्रेशन दिखाई देते, तो वो तो खुद कंफ्यूजन में कहती है कि मैं तो कंफ्यूज हूँ कि क्या मुझे पहले कभी ओवन को देख के इतना एक्साइटमेंट या फिर ऐसा फील हुआ था, या फिर उन्होंने कभी मेरे सामने ऐसे बिहेव किए। क्योंकि मुझे याद है कि मैंने ओवन के एक्सप्रेशन तो आज से पहले ज़्यादा कभी ऐसे बिल्कुल भी नहीं देखे। तब तो ओवन को भी समझ में आ गया था कि शायद से शैन उठ से नोटिस कर रही है, इसलिए कहते भी कि वॉट, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि भले तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो शेरिन। जिसके बाद फिर वापस स्टोरी में सीन थोड़ा सा ऐसे आगे बढ़ता है और हमें दिखाई दे रहा था कि शैन भल कितनी ज़्यादा ब्लश कर रही थी। वो तो अपने मन में बस ओवन के बारे में सोच रही थी। और जब वो ऐसे उसके बारे में सोच रही थी, तब तो ओवन बहुत प्यास आके उसके थोड़ा सा चिक्स में किस कर देता है, जो चीज़ तो मैं क्लियरली वापस स्टोरी के इमेजेस को देख के समझ में आ रहा था। देन उन कहता भी है कि वेल शैन, मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि तुम्हारे जो चिक्स है इनमें तो शायद से थोड़ा सा ब्लड भी लगा है, ये चीज़ को तो हम लोग क्लियरली इमेज में भी देख सकते हैं। दैन उसे कहता भी है कि वेल शेरिन, मैं जब भी तुम्हारे सामने रहता हूँ तब तो मुझे तुमसे जो बातें करनी रहती है तुम्हें मुझे सारी बातों को क्लियरली कर देना चाहिए। और भला तुम इन सारी चीज़ों के बारे में क्या सोचती हो। तभी से बताती है कि वेल ओवन, अगर मैं तुम्हें अपनी सारी फीलिंग्स के बारे में बताऊँ तो ये बात सच है कि अभी मुझे जो चीज़ चाहिए वो तो तुम हो। और हाँ ओवन, अगर तुम मेरे साथ हमेशा लाइफ टाइम भी रहोगे तो मुझे सारी चीज़ें भी पक्का से चलेगी। देन फिर आगे ऐसे अगले सीन में हमें दिखाई देता है कि स्टोरी में सीन कैसी ऐसे आगे बढ़ रहा था और शैन तो नहीं पता क्यों बट ऐसी बहुत ब्लश कर रही थी। और उन्होंने तो अगले सेकंड शैन के हाथों को पकड़ के उससे थोड़ा सा शैन को अपने पास ही ला लिया था। और इस टाइम पे भी ओवन और शैन दोनों बहुत ब्लश कर रहे थे। अभी तभी अगले सेकंड तो शैन थोड़ा सा कन्फ्यूजन में भी थी कि क्या वही ओवन है जिसको वो बहुत पहले जानती थी, जो कि बहुत डेंजरस था। वो तभी बहुत ज़्यादा स्वीट और नेचर में भी बहुत काइंड बन गया, इसलिए तो उसको बहुत स्वीटली भी देख रही थी। और फिर अगले सेकंड जब वो लोग ऐसे दूसरे को देख रहे थे तब नहीं पता क्यों बट ओवन वापस स्माइल करता है। जिसके पहले कि शैन को कुछ समझ में वो तो वापस उसके थोड़ा क्लोज भी आ गया था। वो तो बहुत स्वीटली शैन के वापस सेना के पास आके उसे गले भी लग जाता है। जिन सारी चीज़ों को भी हम लोग क्लियरली स्टोरी में ऐसा आगे बढ़ता हुआ देखते हैं। देन फिर अगले सेकंड जब शैन थोड़ा सा कन्फ्यूजन में थी तब ओवन नहीं पता क्यों बट उसके थोड़ा सा क्लोज आके वापस उसको बहुत प्यार से गले लग जाता है। और फिर तभी अगले सेकंड जब शैन थोड़ा सा वापस से कन्फ्यूजन में थी तब उसे कहता है कि वेल शैन, तुमने थोड़े टाइम पहले मुझे कहा था ना कि तुम मेरे पर पूरा भरोसा करती हो, तो फिर अभी तुम्हें ज़्यादा ओवर थिंकिंग या फिर बाकी चीज़ों और प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अभी तो तुम्हें बस अपनी फीलिंग्स और बाकी सारी चीज़ों के बारे में चिंता करनी है और कुछ नहीं। जिस पे भी क्या कहती इससे भी थोड़ा सा शांत रहती है। और हमें दिखाई दे रहा था कि स्टोरी में कैसे इमेजेस ऐसे आगे बढ़ रहे थे और स्टोरी ऐसे आगे बढ़ रही थी। और एक टाइम पे नहीं पता क्यों बट वन वापिस से भी कुछ ज़्यादा ब्लश नहीं लगा था, जैसे कि अभी जब वो शैन के साथ है तब उसे पहले से भी अब ज़्यादा अच्छा लगा हो। और फिर तभी नहीं पता क्यों बट अगले सेकेंड वो लोग ज़्यादा ब्लश करने लग जाते। और हमें दिखाई देता है कि वो लोग को जिस तरीके से बातचीत करना था वो सारी बातें पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है। वही तभी अगले सेकेंड जब शैन बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही थी तब ओवन वही पास में रखे हुए कुछ क्लॉथ्स को शैन के पास आके उसके पास से रख देता है और कहता है कि ठीक है शैन, तो फिर भी शायद से तुम्हें अपने पास ये सब चीज़ों को रखना चाहिए ताकि तुम पहले से भी ज़्यादा बेटर फील कर सको। अभी तभी जब अगले सेकंड नहीं पता क्यों बट ओवन उसके थोड़ा सा साइड से आगे बढ़ गया था तो वो पहले से भी ज़्यादा शांत हो गई थी। देन अगले सेकंड ओवन के जो सारे डोबरमैन डॉग्स थे वो तो शैन के पास आ जाते हैं, जिनको देख के तो वो पहले से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी। और वो सारे डॉग्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे जैसे कि उनको शैन के पास ही आना हो।
बट अभी वो कहती है कि नहीं गाइस, अभी तुम ये सारे केक को नहीं खा सकते क्योंकि ऐसा चीज़ शायद से तुम्हारे लिए सूट नहीं करेगी। देन तभी अगली सेकंड जब उसके अगली सेकंड सामने आ गया था तब वो शांत हो गई थी और वो उन गाइस से कहती है कि वेल गाइस, आज तो तुम लोग मुझे पहले से भी बहुत ज़्यादा प्रिटी दिखाई दे रहे हो और तुम लोग पहले वैसे मेरी ज़्यादा बात नहीं सुनते थे, बट हाँ आजकल तुम लोग पहले से भी अभी ज़्यादा अच्छे से बिहेव कर रहे हो। दैन जब वो उसके सामने खड़ा हुआ था तो वो कन्फ्यूजन में थी कि क्या उन्हें इनडायरेक्टली मुझे ऐसा कह रहे कि हम लोग कभी वॉक में जाना चाहिए। वो बताते हैं कि नहीं, अभी मैं इन डॉग्स को वॉक में नहीं ले जाऊंगा क्योंकि यूजुअली मैं ये लोग को थोड़ा सा बाद में रात के टाइम में वॉक में ले जाता हूँ। और वो कहते हैं कि वेल हाँ, मुझे एक बात याद है शेरिन, तो शायद से तुमने मेरे डॉग्स का कुछ नया नाम भी रखा है ना। वो बताती है कि हाँ, तुमने ये बात को बिल्कुल सही कहा, मैंने तुम्हारे डोबरमैन डॉग्स को बहुत स्वीटली से कुछ नेम भी दे दिए है। और तुम्हें पता है ये सेम चीज़ तो मेरे साथ भी हुई थी जब मेरी सिस्टर ने मुझे शेन के अलावा यूनिक कह के मुझे नया नाम दिया था जब मैं बचपन में बॉर्न हुई थी। मुझे उनका ये नाम तो बहुत अच्छा लगा था और वेल जब तब हम लोग तो किड्स भी थे, इसलिए मेरी ये मेमोरी मेरे लिए बहुत प्रीशियस है, मेरी सिस्टर और मेरी। और है मेरे बचपन में जब भी अपने मदर के द्वारा बहुत ज़्यादा स्कोल्ड और मुझे डांट पड़ती थी तब तो मेरी सिस्टर मुझे बचाने के लिए आती थी और हमेशा मेरे साथ ही रहती थी। देन तभी अगले सेकंड ओवन थोड़ा शैन के साइड में आके बैठ जाता है, उसको थोड़ा सा अपने पास ही खींच लेता है और ओवन के इस रिएक्शन को देख के तो वो पहले से भी वो ज़्यादा कन्फ्यूज हो गई थी और कहती है कि ओवन, जिसके पहले कि मैं इस पेस्ट्री को खाऊं शायद से मुझे पहले अपने हैंड वॉश करके नहीं जाना चाहिए। वो कहते हैं कि वेल शैन, इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हाँ, इन चीज़ों की हेल्प करने के लिए मैं तुम्हारे पास हूँ ना, इससे तुम इन सारी चीज़ों के बारे में ज़्यादा चिंता मत करो। और फिर ऐसी स्टोरी में थोड़ा सा ऐसे आगे बढ़ता है और ओवन ने जैसा कहा था वो उस पेस्ट्री केक को खिलाने में शैन की हेल्प भी कर देता है और वो कुछ फ्रूट्स को तो शैन के मुंह में से रख देता है। और फिर आगे जैसा कि ओवन ने शैन को कहा था वो उस पेस्ट्री को खाने में शैन की बहुत तरह हेल्प करता है। वो अपने हाथों से शैन को उस पेस्ट्री के सारे बाइट्स खिला रहा था ताकि शैन के हाथ भी गंदे ना, वो बहुत अच्छे से इस पेस्ट्री को भी इंजॉय कर पाए। और अगले सेकंड से कहता है कि वेल शाइन, अगर तुम अगली बार कुछ ऐसे डिलीशियस केक या फिर कुछ भी खाना होगा तो मुझे जरूर से बताना ताकि मैं तुम्हारी हमेशा ऐसी हेल्प करते रहूँ। और हाँ, मैं तुम्हें एक और बार बता दूँ कि अभ्यास आगे मैं अपना पूरा ट्राई करूँगा कि अगर मैं तुम्हारी कोई भी चीज़ में तुम्हारी हेल्प कर सकूँ, तुम्हारे लिए तुम्हारा कोई भी फेवरेट चीज़ लाने में, तो मैं पक्का तुम्हारी हेल्प कर पाऊँ और मैं तुम्हारे विश को पक्का से कंप्लीट कर पाऊँ। और फिर अगले सेकंड जब शैन को पेस्ट्री खाना कंप्लीट हो जाता है तब वो कहती है कि ठीक है ओवन, तब क्या मैं आगे चले जाऊँ। बट तभी फिर से ओवन वापस एक बात नहीं सुनता, उसके साथ थोड़ा सा फ्लर्ट करने लग जाता है, जिसपे तो खुद कंफ्यूज थी कि वाला कभी कभी ओवन को हो क्या जाता है, वो मिनट से बिना पूछे मेरे से तैसे बिहेव कर भी कैसे लेता है। बट तभी जिसके पहले क्यों आगे कुछ और भी कह पाए, ओवन तो शैन को अचानक से अपने गोदी में उठा लेता है, जिसपे तो पहले से भी वो जो कन्फ्यूज हो गई थी, वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन ही पड़ गई थी कि भला अचानक से भला ओवन मुझे यहाँ से भला कहाँ आगे लेके जा रहे, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। बट नहीं पता क्यों, बट अभी जब मैं ओवन के हाथों में हूँ तब तो मुझे पहले से थोड़ा सा कंफर्टेबल लग रहा है और मुझे ओवन से उतना डर नहीं लग रहा जितना कि मुझे पहले लगता था। मैं तो बिलीव करती हूँ कि मेरी लाइफ में मेरे साथ जो भी चीज़ें हो रही है वो आगे चल के अच्छी होंगी। और फिर जब इन्हीं स्वीट बातों को सोचते हुए अपने ओवन के बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के बारे में सोचते हुए जब शैन की आइस क्लोज होने लगी थी तो ओवन कहता भी है कि वाह, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी शैन तुम वापस से सोने जा रही हो, अभी तुम्हें वापस से नींद आ गई है। और वेल अभी जब तुम मेरे हाथों में रहते हुए इतना ज़्यादा कंफर्टेबली स्लीप के लिए जा रही हो तब मुझे एज अ मैन बहुत बेटर और अच्छा फील हो रहा है। देन तभी शैन अपने मन में कहती भी है कि वेल जब से ही निकोला ने मेरे ऊपर उस कोल्ड ड्रिंक को और उन साइड ड्रिंक्स को फेंक दिया था तब से ही मुझसे पास से जब अल्कोहल की स्मेल आ रही थी तब से मैं चाहती थी कि मैं उनके पास ही रहूँ और हम लोग की जो रिलेशनशिप है वो ऐसे स्ट्रांग होते रहे, क्योंकि उस मोमेंट में तो उन्होंने मेरे पास आके मुझे बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट किया था, उसने निकोला के सामने मुझे अच्छे से बचा के रखा था। बट हैंसा चीज़ों को तो मैं वन कितने ज़्यादा अच्छी बिहेवियर को मैं पक्का से एक्नॉलेज करती हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग का जो फ्यूचर है वो शायद से आगे अच्छा भी रह सकता है। और वेल इसलिए इन सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे तो अपने आप को पहले से भी ज़्यादा कंफर्टेबल करना पड़ेगा कि जब मैं इस मैन के हाथ में रहूँ तब मैं इसके पास इतने ज़्यादा अच्छे से रह पाऊँ, क्योंकि वेल अभी मुझे ओवन की और मेरे रिलेशनशिप से या फिर मुझे हम दोनों के बीच में कोई भी बैड फीलिंग तो बिल्कुल भी नहीं आ रही। और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग का जो रिलेशनशिप है ये तो आगे ऐसी बहुत स्वीटली और स्ट्रॉन्ग बढ़ते रहेगा और हम लोग हमेशा शायद से एक दूसरे के पास भी रह पाएंगे। और फिर तभी शायद इनकी यही बात कि कैसे भी उसे लगता है कि अभी ओवन और उसका रिलेशनशिप पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बेहतर होते जा रहा है और अभी तो उसे ओवन पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा है, तभी उसकी इसी बहुत ज़्यादा अच्छी बात के साथ चैप्टर पे ख़त्म हो जाता है।